और अब टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज की सबसे बड़ी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मुंबई पर बड़े हमले की फिराक में है। मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों की माने तो ये बड़ा खुलासा ही डी कंपनी के खास गुर्गे की फोन पर हुई बातचीत से पकड़े जाने के बाद हुआ है। इनमें से 8 गुर्गों से मुंबई की क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि मुंबई पर हमले की प्लानिंग छोटा शकील ने की है। छोटा शकील जो दाऊद का दाहिना हाथ है, उसने डी कंपनी के कुछ खास गुर्गों की मदद से मुंबई को एक बार फिर दहलाने की साजिश रची है। डी कंपनी की इस खौफनाक साजिश पर आगे और खुलासा करेंगे और बताएंगे कि कौन है डी कंपनी के वो गुर्गे जिनसे क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है। लेकिन सबसे पहले देखिए इस मामले पर मुंबई पुलिस के कमिश्नर का क्या कहना है। Queries are being made about threats and alerts that have come to Mumbai. I can assure you, at the moment, we have not received any specific threat about Mumbai, and Mumbai police is capable of handling all such alerts and threats, and they are all deployed in the field to take care of them. As regards calling some of the criminal elements or those with criminal record for inquiry, that's a part which is of routine nature that was being done by the crime branch, and crime branch inquiries are in progress about certain other issues that have taken place earlier. मुंबई के पुलिस कमिश्नर भरोसा दिला रहे हैं कि मुंबई पर आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद है। इसके तहत मुंबई क्राइम ब्रांच की दाऊद गैंग से जुड़े लोगों पर नजर है। उनमें से 8 गुर्गों को उसने 28 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस पूछताछ से यह खुलासा हुआ कि दाऊद के इशारे पर छोटा शकील ने मुंबई में एक बड़े हमले की प्लानिंग की है। पुलिस को यह जानकारी मिली है कि छोटा शकील ने डी कंपनी के गुर्गों से कहा है कि वो एक्टिव हो जाए। बताया जा रहा है कि दाऊद की इस साजिश को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य के गृह मंत्री को जानकारी दे दी गई है। मुंबई को दहलाने की डी कंपनी की प्लानिंग में शामिल जिन लोगों से पूछताछ की गई है वो सीधे अनीश इब्राहिम और छोटा शकील के संपर्क में थे। अनीश इब्राहिम दाऊद का छोटा भाई है। जिन 8 गुर्गों से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है उनके नाम मीर आलम बेग, तारिक परवीन, उमर बाबा, आदिफ भाईजान, सलीम फ्रूट, अल्ताफ खान, नदीम मोटा और अहमद दंगड़ा है। इन पर शिकंजा के साथ ही क्राइम ब्रांच ने शहर के अलग अलग हिस्सों में अपनी टीमें तैनात कर दी है। ये टीमें डी कंपनी से जुड़े लोगों से लगातार पूछताछ कर रही हैं। मुंबई और उसके आसपास दाऊद के नेटवर्क पर पुलिस ने कुछ समय पहले से ही शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। इसी के तहत पिछले महीने ठाणे पुलिस ने उसके छोटे भाई इकबाल कासकर को गिरफ्तार किया था। इकबाल कासकर पर एक बिल्डर से जबरन वसूली का आरोप है। आरोप के मुताबिक इकबाल कासकर ने दाऊद के नाम पर बिल्डर को धमकी दी थी और करीब 3 करोड़ रुपए की उगाही की थी। इस मामले में पुलिस को यह भी पता चला है कि उगाही के पैसे छोटा शकील को भेजे जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में इकबाल के साथ साथ दाऊद और उसके एक और छोटे भाई अनीश इब्राहिम को भी अभियुक्त बनाया है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे 2 सहयोगियों से, राजेश से, जो हमको बताएंगे कि आज क्या हुआ है, क्या इसका बैकग्राउंड है और इसका बैकग्राउंड क्या है ये बताएंगे हमको अभिषेक। राजेश, सबसे पहले आज जानना चाहूंगा कि किस बात से दाऊद गुस्सा है? क्या उसके भाई की गिरफ्तारी हुई है, इस बात से दाऊद गुस्सा है? और मुंबई वालों पर उसका गुस्सा एक बार फिर क्यों निकलना चाहता है? बिल्कुल दीपक जी, बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया है मुंबई क्राइम ब्रांच ने। कॉल इंटरसेप्ट हुआ है। दाऊद के जो गुर्गे मुंबई में रह रहे थे उनके कॉल जो है वो रिकॉर्डिंग पे लगाए गए थे तब जब इकबाल कासकर, जो कि दाऊद का छोटा भाई है, वो गिरफ्तार हुआ था। और मुंबई पुलिस को ह्यूमन इंटेलिजेंस मिला था कि दाऊद और उसके गुर्गे कुछ करना चाह रहे, जिसके बाद कॉल जो है वो रिकॉर्डिंग पे लगाई, कॉल इंटरसेप्ट करना शुरू किया गया। तब पता चला कि छोटा शकील और अनीश इब्राहिम इकबाल कासकर की गिरफ्तारी के बाद काफी ज्यादा एजिटेटेड है और वो मुंबई पर फिर से कहर बरपाना चाह रहे हैं। यही वजह थी कि दोनों ने, छोटा शकील की बात करें, अनीश इब्राहिम की बात करें, अपने कॉन्टैक्ट्स को मुंबई में कहा कि आप तैयार रहें, बड़ा कुछ करने की वो फिराक में थे। लेकिन इसके पहले वो कुछ कर पाते। मुंबई पुलिस ने कॉल इंटरसेप्ट किया। जो गुर्गे यहां पे मौजूद थे 8 से 10 लोगों से करीब पूछताछ हुई है। 28 सितंबर को ये पूछताछ हुई है दीपक जी। क्राइम ब्रांच के अलग अलग यूनिट्स में उन्हें बुला के उनसे पूछताछ हुई है। हालांकि उन लोगों ने ये जरूर नकारा, जो दाऊद के गुर्गे थे, कि उनकी कोई बात नहीं हो रही। लेकिन मुंबई पुलिस के बाद वो इंटरसेप्ट थे, वो रिकॉर्डिंग थे, जिसके बाद उनकी बोलती बंद हो गई। तो फिलहाल क्या प्लानिंग थी, प्लानिंग आगे कर पाने में वो सक्षम नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए। वहीं अगर क्राइम ब्रांच की बात करें तो पूरे शहर में
खास करके जो नागपाड़ा, डोंगरी जैसे जो इलाके हैं, जो दाऊद के लोग जहां पर ज्यादा हैं, जो ठिकाना कहा जाता है, जहां इकबाल कास्कर की भी जहां से गिरफ्तारी है, वहां पर क्राइम ब्रांच की जो अलग अलग टीमें हैं वो चौकसी बरत रही हैं। इकबाल कास्कर की गिरफ्तारी के बाद एक 3 केसेस जो हैं वो इकबाल कास्कर के खिलाफ थाने क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया। जो तीसरा केस था उसमें दाऊद इब्राहिम और अनीस इब्राहिम दोनों को आरोपी बनाया गया, दोनों को वांटेड एक्यूज भगोड़ा आरोपी जो है वो दिखाया गया। इसके बाद से जो है ये दाऊद और उसके गुर्गे लगातार मुंबई में अपने कॉन्टैक्ट्स को फोन कर रहे थे। दीपक जी, ठीक है, तो मालूम यह पड़ा है कि उस अपने भाई की गिरफ्तारी से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम बौखलाया पड़ा है और इसीलिए छोटा शकील और अनीस इब्राहिम मुंबई पर बड़े हमले की फिराक में थे। आखिर ये दाऊद इब्राहिम है कौन, हम आपको बताते हैं। ये एक भगोड़ा अपराधी है, मोस्ट वांटेड है यूएन की लिस्ट के अनुसार, अमेरिका की लिस्ट के अनुसार, और भारत का मोस्ट वांटेड दुश्मन। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम तब सबसे ज्यादा चर्चा में आया था जब 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट से दहल उठी थी। इन बम धमाकों से 1 साल पहले मुंबई में दंगे भड़के थे जिससे बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे। उसके बाद ही दाऊद ने 1993 के बम धमाकों की साजिश रची। डी कंपनी की इस खूनी साजिश में 257 लोगों की मौत हुई थी जबकि 700 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। दाऊद इब्राहिम ने इस हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की भी मदद की थी। धमाकों से पहले ही दाऊद ने बच निकलने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी और इसी के तहत सिलसिलेवार बम धमाकों से पहले ही परिवार समेत दाऊद इब्राहिम मुंबई छोड़कर दुबई पहुंच गया था। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा के पास। अभिषेक, बहुत पुरानी बात हो गई, 1993 से पहले ही दाऊद जा चुका था, भारत छोड़ चुका था, आजकल कराची में बसा हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा था कि डी कंपनी के लोग एक के बाद एक मार दिए गए हैं, खत्म कर दिया गया है और अब कोई नेटवर्क दाऊद का बचा नहीं है। 26/11 के बाद भी हमने बहुत पूछा था, मैंने खुद तत्कालीन गृह मंत्री RR पाटिल से पूछा था कि क्या दाऊद का इसमें कुछ। बिल्कुल दीपक जी, देखिए इससे आपसे सही कहा आपने, इससे साफ है कि दाऊद का कनेक्शन मुंबई से खत्म नहीं हुआ है। इसका समय समय पर लगातार बड़ा खुलासा हुआ है। मैं वाकया बताऊंगा 2015 का। 2015 के दौरान एक ऐसी कॉल इंटरसेप्ट की गई थी जिसमें साफ साफ दाऊद के गुर्गे तरह यानी छोटा शकील लगातार तमाम लोगों के जो फैसले होते हैं वह फैसले सुलझाता है, यानी वह अदालत लगाता है। दाऊद का अदालत लगती है, दाऊद की अदालत में साफ साफ कहा जाता है जो भी परिवार दुखी होता है उसकी अदालत में जाता है और दाऊद साफ साफ कहता है कि मेरी अदालत में जो फैसला होता है वह फैसला एकदम फाइनल फैसला होगा, कहीं ऊपर आप नहीं जा सकते। इसके बाद आपको आता हूं अभी जो आज की बात आई है उसके बाद अब बताना चाहूंगा कि देखिए पूरा मामला इसमें 2 नई जानकारी के सामने हमारे पास आई है। सूत्रों द्वारा हमें बताया गया कि जो 18 सितंबर को इकबाल कासकर गिरफ्तार होता है और 22 से 25 सितंबर के दौरान एक कॉल इंटरसेप्ट की जाती है। 3 फोन का इसमें इस्तेमाल किया गया है और जो जानकारी हमें अभी मिली है करीबन 15 लोगों से मुंबई क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है और मुंबई क्राइम ब्रांच तभी से नजर रखी थी जब इकबाल कासकर गिरफ्तार हुआ। उसके बाद से लगा कि शायद इस मामले पर कहीं और एक खुलासा हो सकता है, बड़ी लीड मिल सकती है, इसलिए मुंबई क्राइम ब्रांच ने यह कॉल इंटरसेप्ट करना शुरू किया। इसलिए अनीस इब्राहिम से लगातार जो बातचीत मुंबई में गुर्गे कर रहे थे उसके कॉल इंटरसेप्ट में यह तमाम बातें सामने आई है। इसमें देखिए 2 बातें बड़ी बहुत सामने आ रही है जिसमें इकबाल कासकर गिरफ्तार हुआ है, यानी दाऊद उसका जो भाई है वह अपने भाई का बदला लेना चाहता है, इसलिए उसने कहा है कि तैयारी शुरू करो। जो वर्ड कॉल इंटरसेप्ट में आया उसमें कहा गया है कि तैयारी शुरू करो, गेट रेडी बी रेडी, यानी ये तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसलिए अनुमान लगाया रही है मुंबई पुलिस की हो सकता है कि मुंबई में बड़े हमले की साजिश दाऊद के कहने पर हो और दिवाली के पहले, क्योंकि दिवाली के पहले दिवाली का बड़ा त्योहार आ रहा है मुंबई, इसलिए एक बड़ी साजिश रची जाए और बड़ा हमला मुंबई में किया जाए। लेकिन यह साफ है कि पिछले कई सालों से देखा जाए 1999 से आज तक या 1993 से बात करें उसके बाद से आज तक लगातार दाऊद का जो कहर है या जो डर है वह मुंबई से गया नहीं है, लगातार मुंबई में रहकर हमेशा उठता रहता है। दाऊद का डर हमेशा उठता रहता है। सवाल यह है कि दाऊद इब्राहिम है कौन। दाऊद इब्राहिम ने इस समय पाकिस्तान को अपना ठिकाना बना रखा है, लेकिन एक वक्त था जब वो मुंबई की गलियों में छोटी मोटी चोरी किया करता था। मोस्ट वांटेड दाऊद एक पुलिस वाले का बेटा है। उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। दाऊद झुग्गी झोपड़ियों वाले डोंगरी में पैदा हुआ था और वहीं से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। छोटी मोटी चोरी करते करते उसके संबंध अंडरवर्ल्ड के लोगों से बन गए, जिसके बाद वो करीम लाला गैंग में शामिल हो गया। 80 के दशक में दाऊद इब्राहिम तब के अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान का करीबी बन गया। धीरे धीरे उसने हाजी मस्तान के गैंग में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी और पूरे गैंग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अंडरवर्ल्ड से उसकी तूती बोलने लगी, अंडरवर्ल्ड में उसकी तूती बोलने लगी।
तो राजेश, मैं आप दोनों से और अभिषेक से कहूंगा कि अगर ये जो कॉल इंटरसेप्ट हुए हैं उसके अगर हमको टेक्स्ट मिल जाए, उसके अगर हमको क्या बोलते हैं ऑडियो मिल जाए, तो हम दर्शकों को बता सकेंगे कि ये माजरा दरअसल है क्या। राजेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एकाएक मुंबई पुलिस के इस खुलासे का मतलब क्या है मुंबई के लिए। चलिए अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक हमारे साथ हैं, राजेश को कुछ सूत्र जानकारी दे रहे हैं और राजेश अभी हमें फ्रेम में नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो अभिषेक से यही सवाल पूछते हैं। अभिषेक, इस प्लानिंग का मतलब क्या है दाऊद की? देखिए दीपक जी, इसमें साफ साफ मतलब दिखाई जो यह पड़ रहा है कि उसका भाई इकबाल कासकर गिरफ्तार हुआ। इकबाल कासकर गिरफ्तार होने के बाद दाऊद बौखलाया हुआ है, इसलिए दाऊद कहीं न कहीं बड़ी साजिश करना चाह रहा है। इसलिए जो कॉल इंटरसेप्ट में जो शब्दों का प्रयोग किया गया, तैयारी शुरू करो, तैयारी शुरू करने का मतलब साफ दिखाई पड़ता है कि कोई मुंबई में बड़ा हमला किए जाने की तैयारी की जा रहा है। इसलिए अनिस इब्राहिम से जो बात जो उसे गुर्गे कर रहे हैं। दूसरा, इसके साथ में एक और सनसनीखेज खुलासा बताना चाहूंगा मैं आपको कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मुंबई में जब से नोटबंदी हुआ है, नोटबंदी के बाद मुंबई में दाऊद ने बहुत बड़ा निवेश किया है बिल्डिंग लाइन में, रियल एस्टेट में। और यह पिछले 10 महीनों में ऐसा हुआ है, कई सारे ऐसे बिल्डर हैं जो दुबई गए हुए, दुबई में जाकर दाऊद के लोगों से मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद वो मुंबई आए हैं। इसलिए मुंबई के तमाम ऐसे बड़े बिल्डर हैं जो पुलिस के राडार पर है। पुलिस उन्हें भी बुलाकर पूछताछ कर सकती है कि कौन कौन बिल्डर दुबई गया हुआ था, कि कौन कौन मिल के आया है। तो एक बड़ा खुलासा यह भी हो सकता है। दो चीजें इसमें देखी जा रही है। हो सकता है पुलिस दो नजरों से देख रही है, उसमें यह देख रही है कि हो सकता है इकबाल कासकर जो गिरफ्तार किया गया, इकबाल कासकर गिरफ्तार करने के बाद दाऊद हमला करना चाहता हो। लेकिन दूसरा यह हो कि बिजनेस की बात की जा रही हो, क्योंकि बिजनेस में बहुत बड़े पैमाने पर पैसा दाऊद के लोगों ने लगाया है और दाऊद के लोगों ने कैश के लिए लगाया। जब नोटबंदी हुआ उसके बाद से रियल एस्टेट में बहुत अधिक पैसा लगा हुआ है। तो हो सकता है इसकी वजह से भी एक मामला सामने आ सकता है। लेकिन हाँ, यह साफ है कि जिस तरह शब्दों का प्रयोग किया गया है, तैयारी शुरू करो, बी गेट रेडी, यानी यह साफ ही समझा जाता है कि हो सकता है कि इसीलिए इकबाल कासकर के जो गिरफ्तारी उसके बौखलाया दाऊद अपने भाई का बदला लेने के लिए दिवाली के पहले अभिषेक, ठीक है, ठीक है, चाह रहा था, इसलिए कोई हमला करना चाह रहा। ठीक है राजेश, मुझे सिर्फ 30 सेकंड के अंदर बताइए कि ये जो पूरा मामला सामने आया है, इब्राहिम कासकर की गिरफ्तारी की टाइमिंग को आप बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं क्या? बिल्कुल, ये गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद पाकिस्तान में बैठे हुए हैं दाऊद गैंग के जितने भी लोग हैं वो बौखलाए हैं, क्योंकि इकबाल कासकर पर ज्यादा आरोप नहीं रहे हैं। इसके पहले सारा सहारा का मामला था, उसमें एक्विट हो गया, और एक छोटा मामला है एक्सटॉर्शन का, वो अभी कोर्ट में चल रहा है। तो वो पूरी तरीके से उस पर कोई मामला नहीं था, उसे पुलिस ने पकड़ा क्योंकि वो मेन ऐसा शख्स था दाऊद परिवार का जो लोगों से एक्सटॉर्शन कर रहा था, दाऊद के नाम पर एक्सटॉर्शन कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद पूरा डी कुनबा जो है दीपक जी वो बौखलाया है, और उसके बाद ही कॉल इंटरसेप्ट किया गया है। तो इकबाल कासकर की गिरफ्तारी जो थी वो काफी अहम थी, ये पता लगाने के लिए कि दाऊद के लोग अभी भी शहर में, मुंबई शहर में एक्टिव हैं। तो ठीक है, अब ये बात साफ हो चुकी है कि डी कंपनी अब एक बार फिर से एक्टिव हो चुकी है मुंबई के लिए, मुंबई के में, और ये मुंबई के लिए खतरे की बात है। इसीलिए मुंबई पुलिस एकाएक सतर्क हुई है। अभी वक्त